हेलो स्टूडेंट, मैं डीडेस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीडेस क्लासेस पर। और स्टूडेंट, क्लास 9th का मैथ में आपको शोकस बात करा रहा हूं। देखेंगे चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में देखेंगे स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 यानी कि एक्सरसाइज 4.3 का देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला है स्टूडेंट, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचे। यानी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आपको आलेख खींचना है। ठीक है, अब प्रत्येक का आपको आलेख खींचना है। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको? ऐसा एक ग्राफ, राइट। अब ऐसा आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। सबसे पहले समीकरण को हल करेंगे, जहां से एक्स और वाई के मान निकालेंगे, यानी कि बिंदुओं को निकालेंगे। फिर बिंदुओं को निकालेंगे, तब इस आलेख हमें उन बिंदुओं का खींचना है, राइट। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है इसका स्टूडेंट, समीकरण पहला है x प्लस के वाई इक्वल टू 4, राइट। x प्लस के वाई और कम से कम एक्स वाई के हम 2-3 तक मान निकालेंगे, ओके। जैसे अगर मैं x बराबर स्टूडेंट 0 ले लूं, यानी कि 2-3 तक हम मान निकालेंगे इसकी। अगर मैं x बराबर स्टूडेंट 0 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी ये देखना है हमें, राइट। अब करना क्या है स्टूडेंट, समीकरण दिया है x प्लस के वाई इक्वल टू 4, राइट। अब x प्लस के वाई इक्वल टू 4 करना क्या है स्टूडेंट, हमेशा इस y को ना लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। समीकरण जब हमको दिया है, अगर x और y के मान निकालने हैं तो y को क्या रखना है स्टूडेंट, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, राइट। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा स्टूडेंट, y यहाँ है मेरा, राइट। अगर y यहाँ, अगर मैं x को इधर लेके जाता हूँ, y अपनी जगह पर है, y को मैं कहीं नहीं लेके जा रहा हूँ, राइट। अगर मैं x को इधर लेके जाता हूँ तो यहाँ x प्लस का है, तो यहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का हो जाएगा। तो y इक्वल टू 4 माइनस के x, ये बन जाएगा y बराबर समीकरण, राइट। अब ये y बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो स्टूडेंट y का मान क्या आएगा देखेंगे। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y इक्वल टू 4 माइनस के 0। अब 4 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट, 4 ही बचेगा। तो y का मान कितना आ गया, तो y इक्वल टू 4। यानी जब आपने x की वैल्यू स्टूडेंट 0 लिया है, जब आपने x की वैल्यू 0 लिया है तो y का मान आपको कितना प्राप्त हुआ स्टूडेंट, y की वैल्यू आपको 4 प्राप्त हुई, ओके। अब देखते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 1 लूं, y 4 माइनस के x, अगर स्टूडेंट मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तब y का मान क्या आ रहा है, तो y इक्वल टू 4 माइनस के 1। तो 4 में से माइनस का 1 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 3, राइट। 4 माइनस के 1 तो 3 बचा, तो y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 3। यानी जब आपने x का मान स्टूडेंट 1 लिया है तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई आपको, 3 प्राप्त हुए, ओके। अब देखते हैं, अगर x की वैल्यू मैं 2 लूं, राइट। x की वैल्यू अगर स्टूडेंट 2 लेता हूं तो y का मान क्या प्राप्त होगा, 4 माइनस की 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, 2। अगर आप x की वैल्यू स्टूडेंट 2 लेते हो तो y का मान भी आपको कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है, y इक्वल टू 2, राइट। अब y इक्वल टू 2 और स्टूडेंट देखो समीकरण क्या दिया था, x प्लस के वाई इक्वल टू 4, x प्लस के वाई इक्वल टू 4। तो देखो क्या ये इसको प्रूफ नहीं कर रहा है, x प्लस और y का मान 4 होना चाहिए, राइट, तभी आपकी ये मान सही है। x प्लस के वाई इक्वल टू 4 होना चाहिए। देखो अगर x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, यहाँ y की वैल्यू 4 है, 0 प्लस 4 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, राइट, x प्लस के वाई। ऐसे यहाँ अगर x की वैल्यू 1 है, अगर y की वैल्यू 3 है तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट, ये भी सही है। और 2 और 2, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, तो 2 और 2 4 होता है ऑलरेडी, ओके। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब इसकी बनाएंगे सारणी। क्या बनाएंगे,
इसकी बनाते हैं सारणी। तो x अपॉन में y, इस प्रकार इसकी सारणी बनाए। अरे स्टूडेंट एक्स वाई ओके, एक्स प्लस के वाई वाला खाना ये ऐसे ओके। तो यहाँ x की वैल्यू अगर आपने 0 लिया है स्टूडेंट, पहले जब आपने x की वैल्यू 0 लिया है तो y का मान कितना प्राप्त हुआ है 4। जब आपने x की वैल्यू स्टूडेंट 1 लिया है तो y का मान कितना प्राप्त हुआ है 3। जब आपने x की वैल्यू x की वैल्यू 2 ली है स्टूडेंट तो y का मान भी कितना प्राप्त हुआ है 2 यानी 2, राइट। अब देखना ये है स्टूडेंट, ये क्या है, सारणी के द्वारा हमने x और y के मान प्राप्त किए। ओके, x और y के मान प्राप्त किए हैं। अब इनका क्या करना है, हमको आलेख खींचना है। ये ग्राफ है, इस ग्राफ पर हमको आलेख खींचना है, राइट। और स्टूडेंट ये जो देखो यहाँ क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये स्टूडेंट ये एक वर्ग इकाई एक सेमी की दूरी पर ही है। अगर एक वर्ग इकाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक वर्ग इकाई है तो ये एक सेमी ही मान के चलना है इसको। ओके, यानी कि एक सेमी बराबर ही एक वर्ग इकाई है। 1 सेमी इक्वल एक वर्ग इकाई, राइट। ये दूरी ना एक सेमी की दूरी है तो यही एक वर्ग इकाई के बराबर है। ओके, तो स्टूडेंट आलेख किस प्रकार खींचना है, अगर मैं x की वैल्यू 0 पे चलता हूं, x देखो यहाँ क्या है, ये 0,0, राइट। यहाँ 0,0 चला है ये बिंदु। अगर x पर कितना चला स्टूडेंट 0 चला है, यानी कि यहाँ से ये चला ही नहीं है, यही 0 पर है, राइट। एक्सेस से जब 0 पर हो, लेकिन y पे कितना चला स्टूडेंट प्लस का 4, y पर चला है स्टूडेंट प्लस का 4। तो कोई यहाँ तो y पर माइनस का 4 आ रहा है, यहाँ चलेंगे तो माइनस का 4 आएगा। तो कहाँ चलना पड़ेगा स्टूडेंट, ऊपर चलना पड़ेगा, यानी कि मेरा बिंदु यहीं कहीं होगा, यहाँ कहीं बिंदु आपका मिलेगा, राइट। देखना दूसरा स्टूडेंट, दूसरा क्या स्टूडेंट, x पर 1 चला है और y पर 3 चला है। x पर 1 है, y पर क्या स्टूडेंट 3 है, राइट। तो x पर कितना चलना है 1, यानी कि यहाँ है, यहाँ से यहाँ कितना चला स्टूडेंट ये 3, यानी कि यहाँ बिंदु मिलेगा, यहाँ, राइट। यानी कि यहाँ से देखो, यहाँ इसकी समान होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि उसके टेढ़ा तिरछा विरछा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ 1 चला है तो 3 चला, यहाँ चला है, इसके इक्वल में लेना है। ओके, ऐसे ही x पर कितना चला स्टूडेंट 2 चला है तो y पर भी 2 चला है, यानी x पर कितना चला स्टूडेंट, यहाँ से सीधे ऐसे बनानी है, ऐसे यहाँ 2 यहाँ है तो ये 2 यहाँ से ऐसे सीधा करके इस 2 के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, यानी ये पॉइंट के नीचे ही 2 आना चाहिए, इस बिंदु के नीचे ही 2 आना चाहिए, राइट। ओके, अब इसी पर क्या करेंगे, ऐसे करके हम एक आलेख खींच देंगे। ऐसे ये रेखा यहाँ से होके ऐसे जा रही है, यानी यहाँ से होके ऐसे इस प्रकार ये रेखा जा रही है, यानी कि ये क्या है आपका एक आलेख खींच गया है। क्या है, एक आलेख खींचा गया है, राइट। अब क्या है, इसके बिंदु क्या है इसके निर्देशांक 0,4, ओके। और इसके कितना है स्टूडेंट 1,3, x पे कितना है 1 है, y पे कितना है 3 है, राइट। और इस पे कितना है 2,2, राइट। इस प्रकार आपको स्टूडेंट आलेख खींचना है। ऐसे ही क्वेश्चन होगा 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इसका जो दिया हुआ है इस प्रकार होगा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर ये 1 समझ में आ गया होगा। देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यानी कि समीकरण दूसरा देखेंगे इसका समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 है स्टूडेंट x माइनस के वाई इजकल टू 2, राइट। x माइनस के वाई इजकल टू 2 स्टूडेंट, अगर देखो x माइनस के वाई इजकल टू 2, अगर इस y को मैं इधर लेके जाऊं, इस 2 को इधर लेके जाऊं, अगर इस y को मैं इधर लेके जाऊंगा स्टूडेंट तो ये किसका है माइनस का है, तो इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का। और ये किसका स्टूडेंट प्लस का है, अगर इधर लेके आऊंगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि x माइनस के 2 इजकल टू y, राइट। तो अगर पूरा अगर समीकरण का पक्षांतर करना है स्टूडेंट तो y इजकल टू x माइनस के 2, इस प्रकार आपका ये समीकरण बन जाएगा, राइट। तो क्या है स्टूडेंट y इजकल टू
y इक्वल टू एक्स माइनस के 2। इस प्रकार आपका ये समीकरण लिख जाएगा, राइट। अब देखना ये है स्टूडेंट कि x की वैल्यू अगर आप क्या मानते हो तो y का मान क्या आता है। तो अगर मैं x की वैल्यू स्टूडेंट 0 लेता हूं, x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 लेता हूं तो देखेंगे y इक्वल टू y का मान कितना आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो y इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, 0 माइनस के 2। अब 0 में से माइनस के 2 जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट, माइनस के 2 ही बचेगा, राइट। अब माइनस के 2 बचेगा तो y इक्वल टू माइनस के 2, यानी आपने अगर x की वैल्यू 0 लिया है तो स्टूडेंट आपको y का मान कितना प्राप्त हुआ है, y इक्वल टू माइनस के 2। ओके, अगर मैं स्टूडेंट y इक्वल टू 1 लेता हूं, अगर मैं y इक्वल टू यहां 1 लेता हूं, ओके, अगर y इक्वल टू 1 लेता हूं तो y इक्वल टू 1 माइनस के 2। तो 1 में से माइनस के 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो y इक्वल टू माइनस का 1। अगर मैं x की वैल्यू स्टूडेंट प्लस का 1 लेता हूं तो y का मान मुझे कितना प्राप्त हुआ है, माइनस के 1। तो y इक्वल टू माइनस के 1। ओके, अगर स्टूडेंट मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं, x की वैल्यू अगर 2 लेता हूं तो y का मान कितना प्राप्त होता है, तो y इक्वल टू 2 माइनस के 2, राइट। 2 माइनस के 2 कट जाएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट, y की वैल्यू 0, राइट। अगर y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, अगर आपने 2 लिया है तो y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, इक्वल टू 0, राइट। तो 2 से 2 कट गया तो 0 तो बचा। ओके, तो अगर सारणी बनाएंगे स्टूडेंट तो x अपॉन में y, राइट, x अपॉन में y इक्वल टू, यहां कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सारणी बनाएंगे ऐसे मान लो, ओके। अगर जब स्टूडेंट आपने x की वैल्यू 0 लिया है तो y का मान कितना प्राप्त हुआ है, माइनस के 2। जब आपने x की वैल्यू 1 लिया है स्टूडेंट तो y का मान आपको कितना प्राप्त हुआ है, माइनस के 1। ओके, जब आपने x की वैल्यू 2 लिया है स्टूडेंट तो y का मान आपको कितना प्राप्त हुआ है, 0, राइट। अब क्या करना है, ये स्टूडेंट आलेख प्रदर्शन है आपको, यानी आलेख खींचना है समीकरण का। इससे क्या है, इससे बिंदु निकाले हमने, ओके, x और y के मान, राइट। अब x और y के मान निकाले तो x पे कितना चला है, 0, x पे यहां ये 0 चला है, और y पे कितना चला है, यहां इस बिंदु, राइट, यहां चला है। अब क्या है स्टूडेंट, फिर x पे कितना चला है, 1 चला है, और y पे कितना चला है स्टूडेंट, माइनस के 1, यानी x पे कितना चला है स्टूडेंट, 1 चला है, यानी कि यहां चला है, तो यहां कहीं मिलेगा, यहां पॉइंट, राइट। देखो यहां से भी ये इतना बराबर पे आना चाहिए, ओके, ये यहां बिंदु मिला। अब क्या है स्टूडेंट, x पर कितना चला है, प्लस के 2 चला है, लेकिन y पर कितना चला है, 0, कितना चला, यानी कि y पर तो यहीं खड़ा है, लेकिन x पर कितना चला है, 2, यहां, राइट। तो यहां चला है x पर 2 चला है, तो इस प्रकार यहां से ये रेखा खींच जाएगी ऐसे। आपको स्टूडेंट ये जो रेखा है ये पैमाने की सहायता से खींचनी है। मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं स्टूडेंट, आपको ग्राफ पर पैमाने की सहायता से ये सब कुछ करना है, राइट। लेकिन मैं तो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ओके, क्योंकि ना तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है और ना ही मेरे पास पैमाना है, ओके। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये आलेख इसका खींचा जाएगा, यानी यहाँ बिंदु होगा एक, यहाँ है और यहाँ, ओके। अच्छा स्टूडेंट, इसके निर्देशांक क्या क्या है, निर्देशांक क्या क्या है स्टूडेंट, इसके कितना है, 0,2, माइनस के 2, और ये कितना, ये बिंदु क्या है, 1 है प्लस का और माइनस का 1, राइट। यहां कितना है, 0,2, ये कितना बिंदु है, 0,2।
इस प्रकार स्टूडेंट ये आलेख आपका खींचा जाएगा, राइट। देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर यानी कि समीकरण नंबर इसका स्टूडेंट तीसरा, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 क्या है। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे इसका समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 क्या है। समीकरण नंबर 3 है इसका स्टूडेंट 3 है y इक्वल टू 3x, राइट। y इक्वल टू 3x, अगर मैं x की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ 0 लूँ तो y इक्वल टू 3 इंटू 0 यानी कि y की वैल्यू क्या प्राप्त होगी 0, यानी कि y की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है स्टूडेंट आपको 0, राइट। अगर मैं स्टूडेंट y की वैल्यू 1 लेता हूं, अगर मैं स्टूडेंट y की वैल्यू 1 लेता हूं, x की वैल्यू 1 लेता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं स्टूडेंट तो y इक्वल टू 3 इंटू 1, यानी कि y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है 3। x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 3 प्राप्त हो रही है, ओके। अगर स्टूडेंट मैं y की वैल्यू 2 लेता हूं और x की वैल्यू सॉरी स्टूडेंट x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं तो y का मान कितना प्राप्त होगा 3 इंटू 2, तो y इक्वल टू 3 दूना 6 यानी कि 6, कितना प्राप्त होगा स्टूडेंट 6, ओके। अगर स्टूडेंट मैं y की वैल्यू 3 लूँ x की वैल्यू 3 लूँ, ओके। अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ स्टूडेंट तो y इक्वल टू 3 इंटू 3 यानी कि y की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी स्टूडेंट 9, राइट। कितनी प्राप्त होगी y की वैल्यू, ये y की मान है 3 और y की वैल्यू यहाँ 6 है और y की वैल्यू यहाँ कितनी है स्टूडेंट 9, राइट। अगर आपने x की वैल्यू स्टूडेंट 0 लिया है तो y की वैल्यू 0 है। अगर आपने x की वैल्यू 1 लिया है तो y की वैल्यू 3 प्राप्त हुई। अगर आपने x की वैल्यू 2 लिया है तो y की वैल्यू 6 प्राप्त हुई। अगर आपने x की वैल्यू 3 लिया है तो y की वैल्यू स्टूडेंट अब क्या है 9 प्राप्त हुई, ओके, यानी कि 9 प्राप्त हुई है। अब क्या करना है स्टूडेंट, बनाएंगे इसका समीकरण। इसका समीकरण क्या बनेगा स्टूडेंट, अगर मैं इसका समीकरण बनाऊं तो x है, ये y है और यहां तो ये क्या है स्टूडेंट 0,0 है, राइट। और एक क्या है 1 लिया है तो कितना प्राप्त हुआ है 3। अगर 2 लिया है तो कितना प्राप्त हुआ है 6। अगर 3 लिया है x की वैल्यू स्टूडेंट तो कितना प्राप्त हुआ है 9, ओके। अब ये सार नहीं है स्टूडेंट, ये क्या करना है इसका आपको आलेख खींचना है, राइट। अब इसका स्टूडेंट आपको आलेख खींचना है तो देखो ये क्या है ग्राफ है। इस पर अगर मैं बनाऊंगा स्टूडेंट तो यहाँ प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करने से बिंदु यहाँ कितना जाएगा स्टूडेंट 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 और 6 तक ऐसे करके चलते जाएगा, राइट। अगर इधर आएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट -1, -2, -3, -4, -5 और -6। इसी प्रकार -1, -2, -3, -4, -5, और -7, राइट। इसी प्रकार ऊपर चलना है स्टूडेंट +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, राइट। बाई में यहाँ खींच देता हूँ, ओके। 9 तक गया है स्टूडेंट। अब खींचना क्या है इसका आलेख, तो आलेख खींचेंगे स्टूडेंट तो x पर क्या है 0 है तो y पर भी 0 है, पहला तो ये है, राइट। अब क्या है स्टूडेंट x पर कितना है 1 गया है तो y पर कितना गया है स्टूडेंट 3 गया है। x पर कितना चला है 1 तो इसकी सीध में देखो यहाँ ऐसे, और y पर कितना गया है 3, राइट। अब क्या है स्टूडेंट x पर 2 गया तो y पर कितना गया है 6। x पर कितना गया है 2 यहाँ गया तो y पर कितना गया है 6, यानी कि इसकी अगर सीध में देखा जाए तो यहाँ ये बिंदु यहाँ होगा, राइट। यानी कि 6 के सामने और y के और जस्ट ऊपर, राइट। अगर मैं देखूँ स्टूडेंट x पर कितना गया है
3 गया है तो y पे कितना जा रहा है स्टूडेंट, x पे 3 है, x पे 3 है और y पे कितना है 9, यानी कि यहाँ से ये बिंदु कहाँ आ जाएगा 3 का देखेंगे तो यहाँ, राइट, और 0,0। इस प्रकार स्टूडेंट यहाँ से ये ऐसे एक रेखा खींची जाएगी, ऐसे ऐसे आती हुई, यानी कि 0,0 से भी जा रही है। इस प्रकार एक रेखा आपको स्टूडेंट यहाँ से खींचनी है। आपको स्टूडेंट यहाँ ग्राफ नहीं है, ना ही मेरे पास पैमाना है, मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, राइट। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस प्रकार आपको रेखा जो है आलेख इसका खींचना है, ओके। तो यहाँ बिंदु कितना है स्टूडेंट 0,0, राइट। यहाँ कितना है स्टूडेंट 1,3 और यहाँ कितना है 2,6 और यहाँ कितना है 3,9। ये क्या है स्टूडेंट, इस रेखा के निर्देशांक हैं, यानी कि बिंदु है, राइट। देखेंगे इसका नेक्स्ट समीकरण स्टूडेंट, समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 क्या है? हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे इसका समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 क्या है? समीकरण नंबर 4 है स्टूडेंट 3 = 2x प्लस के वाई, राइट। समीकरण है 3 = 2x प्लस के वाई। स्टूडेंट अगर स्टूडेंट मैं y को ऐसे की एज इट इज ऐसे की ऐसे रहने दूं, ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, अगर इसके पास अगर मैं इसको लेके आता हूँ तो 3 - के 2x, राइट, यानी कि समीकरण क्या है आपका 3 - के 2x, राइट। तो y = 3 - के 2x, ओके। अब करना क्या है स्टूडेंट, x के मान लेने। अगर मैं x का मान स्टूडेंट 0 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, तो y = 3 - के 2 × 0, 2 × 0, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आएगा स्टूडेंट। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, यानी अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हो तो y का मान आपको कितना प्राप्त होता है 3, राइट। ऐसे स्टूडेंट अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, अगर स्टूडेंट मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y का मान कितना प्राप्त होगा, तो y = 3 - के 2 × 1, तो 2 × 1 = 2, तो 3 - के 2 तो कितना प्राप्त होगा स्टूडेंट 1 ही प्राप्त होगा। तो y का मान कितना प्राप्त हो रहा है 2 × 2 यानी कि 1, राइट। यानी y का मान कितना प्राप्त हो रहा है 1, ओके। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं, अगर x की वैल्यू 2 लूं तो कितना प्राप्त होगा, तो y = 3 - के 2 × 2, 3 - के 4, तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी -1, ओके। तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी -1, राइट। इसका क्या करना है, सारणी बनानी है इसकी, तो x/y यहाँ लिखेंगे, बनाएंगे इसकी सारणी इस प्रकार। x की वैल्यू अगर आपने 0 लिया तो y का मान कितना प्राप्त हुआ है स्टूडेंट 1 प्राप्त हुआ है, ओके। अगर आपने x की वैल्यू 1 लिया तो y का मान कितना प्राप्त हुआ है 1 प्राप्त हुआ है। अगर आपने x की वैल्यू 2 लिया है तो y का मान कितना प्राप्त हुआ है -1, 2 और यहाँ -1, राइट। अब इसका क्या है, आपको आलेख खींचना है, इसका क्या करना है आलेख खींचना है। तो इसका आलेख अगर खींचा जाएगा स्टूडेंट तो x पे कितना चला है स्टूडेंट, यानी कि 0 चला है, यहाँ से तो चला ही नहीं है, और y पे कितना चला है 1, यानी कि y पे 1 चला है, यानी कि बिंदु कहाँ चला है यहाँ, यानी x पे 0 है तो यहाँ पे कितना है बिंदु यहाँ है, राइट। x पे 0 चला है तो y पे कितना चला है, यानी कि ऊपर की साइड में 1 चला है, राइट। अब क्या है स्टूडेंट, अगर x पे 1 चला है तो y पे भी कितना चला है 1 चला है। अगर x पे 1 चला है यहाँ तो y पे भी क्या चला है स्टूडेंट 1 ही चला है, तो यानी कि यहाँ बिंदु कहाँ आ जाएगा ये यहाँ ऐसे, ओके। अब क्या है स्टूडेंट, अगर ये बिंदु x पे कितना चला है 2 चला है तो y पे कितना चला है स्टूडेंट -1। अगर यहाँ कितना चला है 2 चला है तो यहाँ कितना चला है यहाँ ऐसे -1,
राइट है स्टूडेंट यहाँ। तो इस प्रकार क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ एक बिंदु ये है, यहाँ एक बिंदु ये है, यहाँ एक बिंदु ये है। तो इस प्रकार क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ आपकी इस प्रकार एक आलेख ऐसे करके खींच जाएगा, राइट। इस प्रकार आपका ये एक रेखा खींची जाएगी यहाँ से ऐसे, राइट। तो इसके क्या है निर्देशांक स्टूडेंट 0,1 और इसके क्या है इसके नीचे 1,1 और ये क्या है स्टूडेंट 2, माइनस के बाद ये क्या है इस रेखा के निर्देशांक, राइट। तो स्टूडेंट इसी प्रकार उम्मीद है स्टूडेंट आपके समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। देखेंगे स्टूडेंट इसका अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। तो स्टूडेंट अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो। ओके स्टूडेंट, फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।